Okay, in this session we'll be discussing account receivables. An asset class account. और ये हम यूज़ करते हैं जब आप कुछ सेल्स करते हैं क्रेडिट के ऊपर। तो जब क्रेडिट एंट्री होगी आपकी इस ट्रांजैक्शन की, सेल्स ऑन क्रेडिट की, वो के पास आ जाएगी अकाउंट रिसीवेबल टू सेल्स। ये आपके पास सेल ऑन क्रेडिट है। एंड अगर आपके पास जो सेल्स ऑन कैश है तो आपके पास आ जाएगी एंट्री, वी गोना इंक्रीज द कैश एंड क्रेडिट सेल्स। नो, चूँकि अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास यहाँ पे है तो हमने देखना है कि इसके साथ ओवर द टाइम अकाउंट रिसीवेबल के साथ क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, सेल्स के साथ ओवर द टाइम क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। तो पहले हम सेल्स को डिस्कस कर लेते हैं। इसकी 2-3 एंट्रीज बेसिकली आती हैं। हमारे पास बहुत सी ऐसी सिचुएशंस होंगी जहाँ पर हम कोई सेल्स करेंगे, उसको रिकॉर्ड किया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो भी अमाउंट है आपकी, यहाँ पे 1000 आपकी सेल्स का डाटा है आपका। बात करते ऐसा होता है कि कस्टमर सेल्स रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। आपको कोई रिबेट देना पड़ जाता है, कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आपको करनी पड़ जाती है, तो जो सेल्स रिटर्न है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम इसको लेस करेंगे सेल्स रिटर्न को, ठीक है। सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस, ये वो वाली अमाउंट्स हैं जो कि आपकी सेल्स होने के बाद कस्टमर आपको प्रोडक्ट आपको रिटर्न कर दें। ये एक सिनेरियो हो सकता है। मे बी देयर सम सिनेरियो जहाँ पर हमने कोई 1000 की हमने सेल्स की है। मैं यहाँ पे इसका सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस को भी इंक्लूड कर देता हूँ कि लेट्स से कि मैंने कोई चीज़ परचेज़ की है 1000 की, और 2 दिन के बाद मेरी एग्रीमेंट है उसके साथ कि 15 दिन के अंदर मैंने पेमेंट करनी है, लेकिन 2 दिन के बाद मैं 200 का जो सामान है वो वापस दे देता हूँ। तो वो जो कंपनी है जिसने ये सेल्स की, उसने अपने लिख देंगे कि आप 1000 की सेल्स है और उसमें से लेस कर देंगे, आप रिटर्न एंड अलाउंस को लेस कर देंगे कि आपकी सेल्स 1000 की नहीं, बेसिकली 800 की हुई है। फर्दर हम कुछ कैसे करते हैं कि आपके पास कोई कंडीशन टर्म्स ऑफ द ट्रांजेक्शन ये आ सकती है कि कस्टमर ने पेमेंट करनी है विद इन 30 डेज। हमारे एग्जांपल में हमने भी कौन से 15 दिन की एग्जांपल ली है। तो कस्टमर ने ना पेमेंट करनी है 15 दिन में, नेट इन 15 डेज। और उसके बाद यह है कि डिस्काउंट कंडीशन ये है कि अगर वो आपको देता है, कस्टमर पेमेंट करता है विद इन 5 डेज, तो उसको 2% का डिस्काउंट आ सकता है। तो ये सिनेरियो हम इसको भी देखेंगे। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करके देखते हैं कि 1000 है तो ऑब्वियसली 200 का रिटर्न हो गया, तो वी गॉट 800 लेफ्ट। एक्चुअली 800 को आप 0.02 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और 16, ठीक है। ये आपके पास जो सेल्स डिस्काउंट है वो आपके पास 16 जो भी अमाउंट है उसका आपके पास डिस्काउंट आ जाएगा। तो आप यहाँ पर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी कंपनी की नेट सेल्स साल की कितनी है या मंथ की, जो भी पीरियड वाइज है। तो नेट सेल्स आई कैन से कि जनाब 1000 माइनस 200 800 में से 16 निकाल रहे तो आपके पास 784 आपके पास नेट सेल्स का डेटा आ जाए। तो इतनी ही अमाउंट आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको अकाउंट रिसीवेबल में होनी चाहिए, क्योंकि आपने रिसीव करना है बेसिकली जो भी चीज़ें हैं। तो आपका कैश बेसिकली हमने इतना रिसीव करना है, तो चाहे वो अकाउंट रिसीवेबल के थ्रू से वो हो के जाए, लेकिन कैश जो है बेसिकली आपने 784 वसूल करना है। अच्छा, ये जो दो सिनेरियोस जो मैंने यहाँ पे दिए हैं, इनकी ट्रांजैक्शन हम कैसे करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं कि जब उसकी सेल्स की है तो ये ट्रांजैक्शन मैं यहाँ पे कर देता हूँ। पहले सिनेरियो में जब हम सेल्स करेंगे ऑन ऑन अकाउंट, तो आपके पास ये अकाउंट रिसीवेबल टू सेल्स आ जाएगा, 1000 यहाँ पर और 1000 यहाँ पर। जो सेकंड सिनेरियो है कि कस्टमर हमें जो अपनी जो भी उसने परचेज़ की थी वो वापस दे जाता है, वो 200 अमाउंट का है। तो हमने क्या करना है कि आपके अकाउंट रिसीवेबल को ऑब्वियसली वी वांट टू रिड्यूस टू 200, और यहाँ पे इसको हम डेबिट कर देंगे सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस। अब यहाँ पे आपका ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जनाब ये सेल रिटर्न एंड अलाउंस को हम डेबिट कर रहे हैं तो ये किस टाइप का अकाउंट है। तो यहाँ पे हम इजीली देख सकते हैं कि आपके पास ये सेल्स 1000 है
तो जो सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस है ये उसका कंट्रा है, ये बेसिकली इसका बैलेंस बढ़ेगा तो ये आपका नेट सेल्स आपकी कम होंगी। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि आपका जो सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस है ये आपका कंट्रा एसेट अकाउंट है, कंट्रा सेल्स अकाउंट है। तो अगर हम सेल्स कहते हैं कि सेल्स का अगर हमने इंक्रीज़ करना है तो हम क्रेडिट करेंगे, तो इस जो रिटर्न वाले अकाउंट है अगर हमने इसको इंक्रीज़ करना है तो हम डेबिट करेंगे, विच वी डिड है कि सेल रिटर्न एंड अलाउंस को 200 से डेबिट किया हुआ है। थर्ड जो सिचुएशन है जिसमें आपके पास कस्टमर कहता है जी कि हमें डिस्काउंट 5 डेज़ के लिए है कि 5 डेज़ में आप अगर पेमेंट करते हैं तो आपको 2% डिस्काउंट है। तो उस सिनेरियो में हमने क्या करना है, अपना जो भी अकाउंट रिसीवेबल अभी तो हमारा करंट जो होगा वो 800 होगा आफ्टर दिस ट्रांजेक्शन, तो अब टाइम आ गया है कि उसको हमने रिमूव करना है। तो 800 का मैं अकाउंट रिसीवेबल रिमूव करूँगा, रिड्यूस हो जाएगा बैलेंस। और यहाँ पर कैश जो मुझे रिसीव होगा वो होगा जनाब आपके 784 का, ठीक है। बाकी 16 जो कहाँ पे अमाउंट का ये, तो 16 जो है हम उसको सेल्स डिस्काउंट में डाल देंगे, 16 डेबिट हो जाएगा। तो आपके पास देखें कि ऑल डेबिट इक्वल टू ऑल क्रेडिट, तो ट्रांजैक्शन इज फाइन। तो ये 3 सिनेरियोस हैं कि आप सेल्स जब करते हैं क्रेडिट पे आपने ये ट्रांजैक्शन करनी है, जब अपनी कोई चीज़ वापस आपको हो जाएगी आपने ये ट्रांजैक्शन पास करनी है, जब आप कोई डिस्काउंट ऑफर करते हैं और कस्टमर उसको विद द पीरियड, जैसे यहाँ पे कंडीशन है कि 2% मिलेगा आपको विद इन 5 डेज, तो उस कंडीशन में आपने 2% डिस्काउंट अप्लाई कर देना है। नेट जो कंडीशन है कि जी नेट करना है, उसको जो टाइम आपने दिया हुआ है कस्टमर को पेमेंट करने का वो 15 डेज़ का है। और यहाँ पे हम ये देख सकते हैं जैसे यहाँ पे सेल्स इंक्रीज करने क्रेडिट है, रिटर्न को हम उसका कंट्रा सेल्स अकाउंट है। सेम वे में जो सेल्स डिस्काउंट अकाउंट है ये भी आप देख सकते हैं कि ये भी आपका कंट्रा सेल्स अकाउंट है, ये भी इंक्रीज होगा डेबिट करने से। तो आपके पास एंड ऑफ द डे आपके पास जो नेट सेल्स आएगी वो इन दो अकाउंट्स का जो आपके पास रिटर्न है और उसके बाद आपके पास आ जाती है, उसके बाद आपके पास आ जाता है जनाब ये डिस्काउंट। तो ये दोनों चीज़ें आपके पास ये होंगी तो आपके पास नेट सेल्स की फिगर आ जाती है। देन आपके पास जो सेल्स वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे टर्न हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अकाउंट रिसीवेबल्स, उसके साथ हम क्या सिनेरियो देखेंगे। तो अकाउंट रिसीवेबल जब आएगा, अकाउंट रिसीवेबल में देखें यहाँ पे हमारे पास काफ़ी कंडीशंस हैं कि कस्टमर जो है वो हमें पेमेंट नहीं करेगा। अगर वो पेमेंट नहीं करेगा तो फिर हमें क्या करना चाहिए। ऑब्वियसली हम कंटिन्यूस इतनी शो कर सकते हैं कि हमारा अकाउंट रिसीवेबल इतने का है। एट सम पॉइंट इन टाइम हमने ये सोचेंगे कि आपका जो रिसीवेबल था अब वो अनकलेक्टेबल है, वो वसूल नहीं हो सकता, ठीक है ना। डिफ़ॉल्ट कर गया है कस्टमर तो उसने भी पेमेंट नहीं करनी। जब उसने पेमेंट नहीं करनी तो ऑब्वियसली उस जो भी हमने सेल्स की है उसका खर्चा तो फिर कंपनी बर्दाश्त करेगी, तो हम उसका जो भी अनकलेक्टेबल है उसको हम शो करेंगे एज ए बैड डेट एक्सपेंस, ठीक है। ये एज ए बैड डेट एक्सपेंस है। आप ये देख सकते हैं कि ये एक्सपेंस की क्लास का अकाउंट है, इनकम स्टेटमेंट का अकाउंट है और इसका बैलेंस बढ़ेगा, आपकी नेट इनकम कम होगी जो कि होनी चाहिए, वो आपकी इक्विटी भी आपकी बेसिकली कम होती है। तो हमें यहाँ से अंदाज़ा हो जाता है कि अकाउंट रिसीवेबल में अगर कोई बंदा हमें अनकलेक्टेबल हो कि आपने भी एक्सपेक्टेशन हो कि ये कस्टमर जो है 15 दिन गुजर गए हैं जैसे लास्ट एग्जांपल में थी, तो आपको ख्याल आएगा कि अब महीना गुजर गया है तो अब ये अनकलेक्टेबल है, तो देन यू गोना पुट द अमाउंट इन द बैड डेट एक्सपेंस। तो इसकी ट्रांजैक्शन देखते हैं कि वो कब होंगे, उसको हम कैसे देखेंगे। तो बैड डेट एक्सपेंस में रिपोर्ट करने के लिए वी हैव टू ऑप्शंस। वन ऑप्शन इज के जी डायरेक्ट राइट ऑफ कर दें, एंड सेकंड ऑप्शन है कि जब अलाउंस मेथड यूज़ करें। एक आपका डायरेक्ट राइट ऑफ है और एक आपका अलाउंस मेथड है। नाउ व्हाट वी गोना डू अंडर द डायरेक्ट मेथड, वी गोना जस्ट सिंपली, अगर हमें अज्यूम होता है कि जैसे लास्ट वाली एग्जांपल में हमने देखा था कि जी आपके पास जो ये वाला जो सिनेरियो है अगर ये ना हो, ठीक है, कैश में पेमेंट ना हो तो फिर क्या सीन है। तो हम ये अज्यूम करते हैं कि ये 1000 का 1000 ही आपका अनकलेक्टेबल है, ठीक है। टू मेक थिंग ईजी हम यहाँ पे हमारे पास एक सिनेरियो है कि हमने कुछ सेल की थी
1000 की, और आफ्टर सम टाइम हमने ये जज किया कि जनाब अब ये पैसा वापस नहीं मिलेगा, तो इसे हमने राइट ऑफ करना है, अपनी बुक से मिटाना है और बैड डेट एक्सपेंस में शो करना है। अंडर द डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड हमने जो ट्रांजैक्शन पास करेंगे वो ये है कि बैड डेट एक्सपेंस आपने डेबिट किया 1000, और अपना अकाउंट रिसीवेबल जो है वो उसको क्रेडिट कर दें 1000 से। ये आपका डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड के तहत आपने बैड एक्सपेंस को ऐसे शो करना है। नाउ व्हाट वी गोना डू विद द अलाउंस मेथड। अलाउंस मेथड में हम एक कंट्रा रिसीवेबल्स अकाउंट हम क्रिएट करेंगे, बिकॉज वी वांट टू सी कि हमने साल में जितनी भी सेल्स की हैं क्रेडिट पे, उसमें कितनी अमाउंट अकाउंट रिसीवेबल में गई थी, कितनी अमाउंट उसमें से ऐसी है कि जो कि अनकोलेक्टेड थी, ठीक है ना, ताकि हम बाद में एनालिसिस कर सकें, उस अकाउंट का वॉल्यूम देख सकें। इनके जो भी आपके पास डेली की ट्रांजैक्शन में चीज़ें चल रही हैं वो आपकी होती रहेंगी, लेकिन साथ साथ महीने के एंड पे या जो भी पेमेंट आपने डिसाइड किया हुआ है, आप यहाँ पर अलाउंस मेथड के तहत एक सेपरेट अकाउंट में वो अमाउंट्स पार्क करना शुरू कर देंगे जहाँ पर आपको पता हो कि ये पैसे अब हमें नहीं मिलने। तो जब हम इस तरह की रीज़नेबल अश्योरेंस हमें हो जाए कि ये पैसे हमें नहीं मिलने, तो हम ट्रांजैक्शन क्या करेंगे, हम करेंगे जनाब ट्रांजैक्शन के बैड डेट एक्सपेंस, यहाँ पे हमने इसको डेबिट किया 1000 से, ठीक है। सेम एस हमने उसी टाइम हमने अपना जो एक्सपेंस है वो शो किया है। अब हम अकाउंट रिसीवेबल को हिट नहीं करेंगे जैसे डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड में था, हम एक स्पेशल अकाउंट कंट्रा रिसीवेबल अकाउंट है उसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अलाउंस फॉर बैड डेट का अकाउंट हम यूज़ करेंगे और उसको क्रेडिट कर देंगे 1000 से। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जी आपका जो अकाउंट रिसीवेबल है उसको हमने इंक्रीज़ करना है, तो वी गोना डू डेबिट, और जो आपका जो कंट्रा अकाउंट्स होंगे ऑब्वियसली कंट्रा रिसीवेबल्स अकाउंट होंगे, तो अगर हमने उनको जैसे कि अलाउंस का अकाउंट है उनको हमने इंक्रीज़ करना है, तो वी गोना डू द क्रेडिट, हमने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। उसको क्रेडिट करने के बाद आफ्टर फॉर एग्जाम्पल इसी तरह की और 3-4 ट्रांजेक्शन करने के बाद पीरियड एंड के ऊपर वी जस्ट गोना फाइंड आउट और रिपोर्ट करेंगे नेट अकाउंट रिसीवेबल। वो कैसे आएगा कि आपके पास जो ग्रॉस अकाउंट रिसीवेबल है उसका बैलेंस, ठीक है, उस अकाउंट का बैलेंस जो आपके पास ये वाला, ठीक है, जो इनिशियल जिसमें पार्किंग हुई थी, उसका बैलेंस आपके पास आ जाएगा, और उसमें से आप लेस कर देंगे अलाउंस के बैलेंस को, ठीक है, जो भी बैलेंस आएगा, और यहाँ पे आप रिपोर्ट हो जाएगा कि जी नेट अकाउंट रिसीवेबल आपका कितना है, ठीक है, आपके पास यहाँ पे आ जाती हैं। अच्छा, तो ये आपके पास अलाउंस मेथड के तहत ही हमारे पास ये चीज़ें आती हैं। हम सेपरेट अकाउंट में मार्क करते हैं वो अमाउंट जो हमें श्योर हो कि ये अनकोलेक्टेबल है। आफ्टर रीज़नेबल टाइम जब हमें ये भी कंफर्म हो कि जनाब वाकई ये पैसा जो है अभी हमने उसको नहीं हमें मिलेगा, रिकवर नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो आप यहाँ पे दिखेगा कि हम इसको जो ट्रांजैक्शन जब इसको प्रॉपरली हमने राइट ऑफ करना है अकाउंट रिसीवेबल से, तो फिर हमने क्या ट्रांजैक्शन करनी है, तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग द राइट ऑफ वो ट्रांजैक्शन के हम पास करेंगे आफ्टर सम टाइम 5-6 मंथ्स लेटर या ईयर एंड के ऊपर हम सिंपल एक ट्रांजैक्शन कर देंगे अकाउंट रिसीवेबल आपका क्रेडिट और अलाउंस फॉर द बैड डेट्स आपका डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास ये डेबिट हो जाएगा और ये आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंड रिज़ल्ट वही है कि आपने अकाउंट रिसीवेबल को अपने यहाँ पे क्रेडिट किया है, लेकिन हमने थ्रू किसके किया है, हमने बेसिकली आपकी जो ट्रांजैक्शन अगर इस होल सिनेरियो वाइज अगर देखी जाए ना, तो यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन बनती है कि जी बैड डेट एक्सपेंस, यहाँ पे अलाउंस, ताकि आपकी जो बिग पिक्चर है आपको वो नज़र आ जाए, अलाउंस फॉर बैड डेट्स, और यहाँ पे जब एट द टाइम ऑफ फाइट ऑफ जब आपको मेक श्योर हो जाए कि ये पैसा अब तो मिलना ही नहीं है, यहाँ पे तो हमने अज्यूम किया था, ठीक है, हमने रीज़नेबल अश्योरेंस थी, लेकिन अभी यहाँ पे यकीन हो गया है, तो यकीन होने के बाद वी गोना रिमूव द अलाउंस फॉर द बैड डेट का जो बैलेंस है,
तो हम उसको डेबिट करते हैं, अलाउंस फॉर बैड डेट्स, एंड यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। तो देखें कि आपके पास जो इनिशियल जो प्राइम एंट्री है वो यही है कि बैड डेट एक्सपेंस टू अकाउंट रिसीवेबल, जो डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड में थी, लेकिन यहाँ पे अलाउंस मेथड के तहत हमने उसको बीच में से राउट किया, उस अमाउंट को हमने अलाउंस के अकाउंट में डाल के हमने फिर बाद में एट द टाइम ऑफ श्योरिटी हमने उसको डेबिट किया है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, और इस चीज़ का वाहिद पर्पज़ क्या है कि हम एनालाइज कर सकें एट द ईयर एंड कि भाई हमने कितनी सेल्स हमने क्रेडिट पे की थी, और उस सेल्स में से कितना पैसा जो हमने क्रेडिट पे की थी उसमें से कितना पैसा हमें वापस नहीं मिला। हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए भी। हमारे पास सर्टन कस्टमर्स होते हैं, उनकी हिस्ट्री मेंटेन हो जाती है कि भाई उनका जो अकाउंट, उनका जो बैलेंस है वो अलाउंस में जा रहा है, तो हम उसको वी स्टॉप मेकिंग सेल्स टू देम, ठीक है ना, तो हमें काफ़ी अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जब बात करते हैं ना कि हमारे पास जो सप्लायर्स हैं, उनको जो हमारे जो कस्टमर्स हैं, बैड कस्टमर्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए वी यूज्ड अलाउंस मेथड, ठीक है ना, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे ये आसानी आ जाती है। तो जब कस्टमर जो बैड कस्टमर्स हैं, अगर आपको छोटा बिजनेस है तो आपको इतने ज़्यादा बैड कस्टमर्स हो सकता है आपको ना मिलेंगे, यू गोना बी स्ट्रेट फाइव, जो भी आपका क्रेडिट टर्म पे अगर बिजनेस वॉल्यूम है तो उसके डिपेंड है। लेकिन अगर आपके पास कॉर्पोरेशन है तो इमेजिन करें नेस्ले है या प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, यूनिलीवर कंपनीज हैं, इनकी तो डेली की कितनी ट्रांजेक्शन होती हैं। जब उनकी डेली की बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन होंगी तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर द कंपनी टू एनालाइज और डिसाइड कि जी ये पैसा अब वापस नहीं मिलेगा। तो करते क्या हैं कि अलाउंस में जो है वो पैसा डाल देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं, लेकिन जब ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो, जब इसका हमें बहुत अंदेशा हो कि हमें कोई गलती की भी गुंजाइश हो सकती है, तो उसमें इस चीज़ को टैकल करने के लिए वी हैव द सोल्यूशन कि हम जो अलाउंस है वो हम डिटर्मिन कर लें यूजिंग टू मेथड्स, ठीक है। और हर मेथड का अपना प्रोज एंड कॉन्स है, आप उसको स्टडी कर लीजिएगा। तो एक मेथड है कि जी आप परसेंटेज ऑफ सेल्स ले लें, और सेकंड मेथड है कि जी आप परसेंटेज ऑफ रिसीवेबल्स ले लें, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये दो मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो परसेंटेज ऑफ सेल्स जो है, अलाउंस की कैलकुलेशन जो हमने लास्ट ट्रांजेक्शन में की थी, ये वाली, कि आपके पास ये अलाउंस जो हमने क्रेडिट करना है, इसको डेबिट करना है, यहाँ पे हमने इसको क्रेडिट किया हुआ है, ठीक है ना, ये वाली जो ट्रांजेक्शन करनी है। तो हम ये क्या करेंगे कि ईयर एंड के ऊपर हम सिंपली सेल की एक परसेंटेज डाल देंगे जो डिसाइडेड होगी। तो लेट्स से कि जी सेल्स का 5% वुड बी अनकलेक्टेड, और यहाँ पे रिसीवेबल्स का हम लेट्स से कि जी 2% वुड बी अनकलेक्टेड। तो हमने वो सिंपली वो अमाउंट हमने एडजस्टमेंट कर देनी है, जो भी एडजस्टमेंट एंट्री है तो न्यूमेरिकल देखेंगे तो आपको उसमें प्रैक्टिस हो जाएगी कि हमने एडजस्टमेंट कैसे पास करनी है। ये तो वैसे आपका है टॉपिक के रिलेटेड है। तो अब हम करते हैं जनाब आपकी एक्सरसाइज में से क्वेश्चन, और डिफरेंट क्वेश्चन हम कर लेंगे, और उसके बाद आपकी ये जो जितनी भी ये प्रॉब्लम्स हैं उनकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो यहाँ पर वी हैव prepare the journal entry to record the bad debt expense for the year, show your calculation of bad debt expense in the account। तो जनरल एंट्री फॉर द बैड डेट एक्सपेंस के लिए हमने करना है। अच्छा, राइट, एज पर परसेंटेज ऑफ अकाउंट रिसीवेबल मेथड, 2% हमने अकाउंट रिसीवेबल का हमने बैड डेट एक्सपेंस में शो करना है। तो वी शुड हैव 15,000 इंटू 0.02 विच टर्न्स आउट टू बी 150 300 विच टर्न्स आउट टू बी 300। तो ये इतना आपका अप्लाई होना चाहिए, एस्टिमेट होना चाहिए। अलाउंस अकाउंट के तहत आपको पता है जनाब के जो अलाउंस अकाउंट है उसको हमने इंक्रीज करना है, 15 क्रेडिट बैलेंस उसका होना चाहिए, ठीक है। अलाउंस जो है, अलाउंस अकाउंट आपका अकाउंट रिसीवेबल आप इंक्रीज होगा जनाब डेबिट से, तो जो कंट्रा है वो इंक्रीज होगा क्रेडिट से। तो यहाँ पे इस अकाउंट का जो बैलेंस है वो 300 होना चाहिए एज पर द एस्टिमेशन, एज पर द परसेंटेज ऑफ अकाउंट रिसीवेबल मेथड, ठीक है, जो भी लॉजिक थी उसकी वजह थी। लेकिन उसके बाद ये देखा कि एडजस्टमेंट से पहले उसका जो बैलेंस था वो 200 था। तो यहाँ पे हमने इसको कैसे करना है, तो इन ऑर्डर टू मेक दिस बैलेंस ऑफ 300
वी नीड टू पुट एन एडजस्टमेंट ऑफ 500 की हम एडजस्टमेंट करेंगे तो आपके पास 500 माइनस 200 300 बैलेंस तब आएगा। तो यहाँ पे आपकी जो एंट्री होगी, एडजस्टमेंट एंट्री जो आप पास करेंगे वो आपके पास है बैड डेट एक्सपेंस और यहाँ पर अलाउंस फॉर बैड डेट कितनी ना 500 की यहाँ पे है और 500 आपका यहाँ पे है। ठीक है, तो ये आपके पास ये अपने शो कर दी। प्रिपेयर द जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द बैड डेट एक्सपेंस फॉर द ईयर, वो हमने पास कर दी। शो ये कैलकुलेशन वो भी हमने कर दिया टी अकाउंट से। तो टी अकाउंट से आप फिर दोबारा देख लें कि ये जो अकाउंट है इसका जो नॉमिनल जो बैलेंस होगा वो क्रेडिट साइड पे आएगा। तो अगर क्रेडिट साइड पे है तो ऑल क्रेडिट माइनस ऑल डेबिट यहाँ पे आएगा। तो ये बैलेंस आपके पास है। तो इस एग्जांपल में 500 माइनस 200 इज इक्वल टू 300 वो है। तो इस एंगल से हमने 500 की एडजस्टमेंट डालनी है। ओके, उसके बाद वो कहते हैं कि अज्यूम दैट द बैलेंस इन द अलाउंस अकाउंट वाज 100 क्रेडिट इंस्टेड ऑफ द 200 डेबिट, व्हाट इज द बैड एक्सपेंस इन दिस सिनेरियो। तो अगर हमारे पास ये सिनेरियो होता कि अकाउंट अलाउंस मेथड में जो अलाउंस का जो बैलेंस था वो आपके पास 100 क्रेडिट में है। ठीक है, 100 क्रेडिट में है। अगर 100 क्रेडिट में है तो हमें बैलेंस चाहिए जनाब 300 का। तो 200 का एक और क्रेडिट आप कर दें। तो यहाँ पर जनाब हमने जो एडजस्टमेंट एंट्री करनी है वो क्या है कि अलाउंस फॉर बैड डेट 200 क्रेडिट और बैड डेट एक्सपेंस आपका 200 डेबिट। राइट, तो आई थिंक दैट्स द एंड ऑफ इट। LO4 आगे स्टार्ट हो गए तो आपके पास यहाँ पे